ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बिना एक भी लाइन कोड लिखे अपने खुद के स्मार्ट एआई एजेंट्स बनाना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जीरो कोडिंग। अक्सर हमें लगता है ना कि एआई सिस्टम्स बनाने के लिए बहुत तगड़ी प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए। आज हम इस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट डिजाइन करेंगे जो खुद सोचता है और आपके लिए काम करता है। अब देखिए, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां एआई में ऐसे ही अरबों डॉलर का निवेश नहीं कर रही हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सच कहूं तो एआई अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, ये एक ज़रूरत बन चुका है। आज के इस मॉडर्न वर्कफोर्स में अगर हमें टिके रहना है तो एआई की समझ होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ कदम नहीं मिलाएंगे ना, तो बहुत जल्दी पीछे छूटने और रिप्लेस हो जाने का रिस्क पक्का है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि एआई अब एक ज़रूरत क्यों है, फिर देखेंगे साधारण ऑटोमेशन और स्मार्ट एजेंट्स के बीच का फ़र्क। उसके बाद नो कोड बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे, फिर हम एक स्मार्ट ईमेल असिस्टेंट बनाएंगे और आखिर में एमसीपी के साथ ट्रैफिक मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, एआई अब एक ज़रूरत है। तो सबसे अहम बात यह है कि एआई को समझना अब किसी भी करियर या बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। साल 2022 से लेकर अब तक का सफ़र हमें साफ बताता है कि एआई कितनी तेज़ी से एक विकल्प से एक ज़रूरत में बदल गया है। आज वर्तमान में हर जगह इसमें भारी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में इनोवेशंस की रफ्तार इतनी तेज़ होने वाली है कि जो लोग इसे अपनाने में झिझकेंगे, उनके लिए इनोवेशन का गैप बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए समय रहते इन तकनीकों को समझना ही सबसे स्मार्ट मूव है। सेक्शन 2, साधारण ऑटोमेशन बनाम स्मार्ट एजेंट्स। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या है जो एक एआई एजेंट को पुराने ट्रेडिशनल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर से इतना अलग और पावरफुल बनाता है? जूतों और शर्ट्स की फैक्ट्री का एक बहुत ही सिंपल सा एनालॉजी लेते हैं। ट्रेडिशनल ऑटोमेशन बस अंधे होकर प्री प्रोग्राम्ड रूल्स को फॉलो करता है। मतलब ऑर्डर आया और उसने बिना ये देखें कि ऑर्डर जूते का है या शर्ट का, उसे सीधे एक ही जगह फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन एक एआई एजेंट, वो असल में सोचता है। वो मैसेज को पढ़कर तुरंत एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि जूतों को जूते वाले डिपार्टमेंट में भेजना है और शर्ट्स को शर्ट वाले डिपार्टमेंट में। ये कोई रटा रटाया प्रोसेस नहीं है, ये लिटरली एक सोचने वाला सिस्टम है। सेक्शन 3, नो कोड बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये स्मार्ट एजेंट्स आखिर बनेंगे कैसे। यही एंट्री होती है N8N जैसे शानदार प्लेटफॉर्म्स की, जहां आपको भारी भरकम कोडिंग नहीं करनी है, बल्कि इसे ऐसे समझे कि आप सिंपल विजुअल लेगो ब्लॉक्स को आपस में जोड़कर काम कर रहे हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम नोड्स कहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप इस चौथे कोड वाले नोड को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। सच में, बिना एक भी लाइन का कोड लिखे सिर्फ ट्रिगर, एक्शन, यूटिलिटी और एजेंट नोड्स का इस्तेमाल करके आप बेहद पावरफुल चीजें बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ट्रिगर नोड को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। इसे बस अपने घर की डोरबेल की तरह मान लीजिए। जैसे कोई डोरबेल बजाता है तो आप दरवाज़ा खोलने जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ट्रिगर वो शुरुआती धक्का है जो सिस्टम को जगाता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नया ईमेल आना या ऑनलाइन स्टोर पर कोई नया ऑर्डर आना। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है ये एजेंट नोड। ये पूरे सिस्टम का असली ब्रेन या मास्टरमाइंड है। यही वो सीक्रेट सॉस है जो एक अंधे प्रोसेस को एक समझदार असिस्टेंट में बदल देता है। ये नोड डेटा को गहराई से एनालाइज करता है और हर नई सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल डायनामिक फैसले लेता है। सेक्शन 4, आपका स्मार्ट ईमेल असिस्टेंट। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलिए देखते हैं कि इन विजुअल ब्लॉक्स को जोड़कर असल में एक स्मार्ट ईमेल रिस्पॉन्डर कैसे तैयार किया जाता है। इस स्मार्ट ईमेल असिस्टेंट का फ्लो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। स्टेप 1, जीमेल में एक नया मैसेज आता है, ये हो गया हमारा ट्रिगर। स्टेप 2, एआई इस मैसेज के इरादे या इंटेंट को समझता है कि ये कोई नया ऑर्डर है या फिर कोई जनरल पूछताछ। और स्टेप 3, एआई उसी के मकसद के हिसाब से एकदम सटीक और पर्सनलाइज्ड रिप्लाई ड्राफ्ट कर देता है। ये सारे स्टेप्स मिलकर बैकग्राउंड में एकदम जादू की तरह काम करते हैं।
इस पूरे प्रोसेस में टेक्स्ट क्लासिफायर नाम का टूल बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये वो मोमेंट होता है जहां सिस्टम इंसानों की तरह सोचकर अपना फैसला लेता है। ये ईमेल्स को पढ़कर तुरंत डिसाइड करता है कि ये मैसेज असली खरीदारी के बारे में है या सिर्फ एक कस्टमर इंक्वायरी है। इससे हर मैसेज को सही कैटेगरी में छांटना एकदम आसान हो जाता है। अच्छा, काम करते हुए एक टेक्निकल टर्म आपको अक्सर सुनने को मिलेगा, जेसन स्निपेट। इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इसे बस एक डिजिटल डिलीवरी बॉक्स की तरह समझिए। जब भी कोई नया ईमेल आता है तो उस ईमेल का सारा टेक्स्ट इस बॉक्स में आकर अपडेट और सेव हो जाता है, ताकि हमारा एआई असिस्टेंट उसे बॉक्स से निकाल कर पढ़ सके और अपना जवाब तैयार कर सके। अब आप सोचेंगे कि एआई को इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाएं? इसके लिए आपको कोई कोड नहीं लिखना है। आप बस आम बोलचाल की भाषा में उसे बताते हैं, एक बेहतरीन कॉपीराइटर और मेरे पर्सनल जीमेल असिस्टेंट की तरह काम करो। तुम्हें इस ईमेल का सटीक रिप्लाई करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी इंसान या सेक्रेटरी को अपना काम समझा रहे हों। है ना कमाल की चीज? एक और बहुत ज़रूरी बात, हम एआई को सीधे ईमेल सेंड करने की परमिशन नहीं देते, बल्कि उसे पहले ड्राफ्ट्स में सेव कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आखिरकार एआई एक मशीन है और कभी कभार कोई बारीक कॉन्टेक्स्ट मिस कर सकता है। ड्राफ्ट में सेव करने से आपकी ब्रांड की सटीकता बनी रहती है और सबसे ज़रूरी बात, आखिरी कंट्रोल हमेशा एक इंसान के हाथ में रहता है। ये बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत ही सॉलिड सेफ्टी नेट है। सेक्शन 5 एमसीपी के साथ ट्रैफिक मैनेज करना। चलिए अब देखते हैं कि जब ये सिस्टम्स थोड़े बड़े होने लगते हैं और इन्हें कई सारे टूल्स के साथ काम करना होता है, तो पूरा ट्रैफिक कैसे मैनेज किया जाता है। जब टूल्स बढ़ जाते हैं तब एंट्री होती है एमसीपी की, यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसे किसी चौराहे पर खड़े एक स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझिए। ये एआई के दिमाग और पीछे काम करने वाले सारे बैकएंड टूल्स के बीच में बैठता है और बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के डिसाइड करता है कि कौन सा काम किस टूल के पास जाएगा। बिना एमसीपी के आपके अलग अलग टूल्स का कनेक्शन किसी उलझे हुए तारों के गुच्छे जैसा हो जाता है, जिसे संभालना मुश्किल है और जो कभी भी टूट सकता है। लेकिन एमसीपी के आने से सब कुछ एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। एआई का जो भी इंटेंट होता है वो बिना किसी झंझट के सीधे सही बैकएंड टूल तक पहुंच जाता है। ये चीज सिस्टम को कितने भी बड़े स्केल पर ले जाने के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। तो अब जब बिना कोडिंग के ये पावरफुल टूल्स हम सबके लिए इतने एक्सेसिबल हो गए हैं, तो सोचने वाली बात ये है, आपके रोजमर्रा के काम का वो कौन सा उबाऊ और बार बार होने वाला टास्क है जिसे संभालने के लिए सबसे पहला एआई एजेंट बनाया जाना चाहिए। अपने वर्कफ्लो के बारे में जरा सोचिए, क्योंकि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ अब पॉसिबिलिटी सच में अनलिमिटेड